स्मॉग आफत करार, लाहौर समेत 10 स्मॉगज़दा अजला में आज लॉकडाउन। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे और दफातर बंद, नकलो हरकत महदूद रहेगी। बाजार, दुकानें और सिनेमा घर दोपहर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। मुतासरा अजला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इक़दाम लाज़मी करार, PGM ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत के अलावा किसी भी गिरोह का ताकत का इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान बगैर किसी मजहबी लिसानी इम्तियाज़ तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात। फ़ोरम की अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम को भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दिया। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में भी महाज खोल दिया। बख्तरबंद गाड़ियाँ जिनिन कैंप में दाखिल। काबिज़ फ़ौज ने 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हिलाल अहमर के अमले समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत। मगरबी किनारे की इसराइल चौकी पर 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से ज़ायद हो गई। सेहूनी फ़ौज की इब्न सीना अस्पताल खाली करने की वार्निंग। महंगाई लीग में शामिल होने वाले अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अवाम सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। नून लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक MNA से गुफ्तगू। कहा, महंगाई को दहशतगर्दी और बदअमनी की तरह ख़त्म करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीट लेने के लिए नून लीग मुखालिफ बयानियाँ चलाना होगा। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, मुसल्लत करने वाले भी हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, एस्टेब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाना चाहती हैं? इसके पीछे कश्मीर की तकसीम और इसराइल को कबूल करने का मंसूबा तैयार था। टैक्स रिटर्न जमा ना कराने वालों के बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता होंगे। FBR को नादहिंदगान के मोबाइल फ़ोन सिम्स भी ब्लॉक करने का इख्तियार मिल गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 पर अमल दरामद कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स और स्टॉप फाइलर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। क्रिकेट का बादशाह कौन? वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के लिए फैसला कुन जंग कल होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दिन 1:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगे। कैंगरूज छठी बार एजाज जीतने की कोशिश करेंगे। मेज़बान टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 40 लाख अमरीकी डॉलर्स ले जाएगी। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले चलते फिरते कातिल हैं। ये जुर्म ज्यादातर पोश इलाकों में हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने रिमार्क दिए, लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आए। ब्यूरोक्रेट हो या कोई और, बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। रोड पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लोगों का लाइसेंस बना होगा। इसमें महकमा एक्साइज को भी नोटिस किया जाना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। मौक़िफ़ अपनाया, फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनने वाले बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। आर्मी एक्ट अदलिया के आईनी इख्तियार से बाहर है। फौजी अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। फौजी ट्रायल में फौजदारी और सिविल कानून को मद्देनजर रखा जाता है। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के कलअदम करार दिए गए सेक्शन बहाल किए जाएं।
ये सेक्शन कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अपीलों के हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा। काम निपटा दें। सादिया साहब, एक मिनट में। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। हाउस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें। नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, the house stands adjourned to meet again on Monday, the 28th November 2023 at 3 p.m. सेनेट में फौजी अदालतों के हक में करारदाद पर एहतजाज। इजलास शुरू होते ही ऐवान मछली मंडी बन गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने करारदाद की मंजूरी पर नुक्ता एतराज उठाया। चेयरमैन सेनेट ने बात करने की इजाजत ही न दी। सेनेटर अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी बोली, करारदाद पर बात न होने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। £190 मिलियन केस की तफ्तीश जेल में जारी रखने का हुक्म एहतसाब अदालत ने करार दिया। पुलिस को जिस्मानी रिमांड पर जैब के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। नैब चेयरमैन पीटीआई से मजीद 4 दिन जेल में तफ्तीश कर सकती है। आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत में 21 नवंबर तक की तौसीह कर दी गई। उधर साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने कोई गवाह पेश न किया। गजा में इसराइली सफाकियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन का अलामती तौर पर फलस्तीनी शोहदा के जूते रखकर एहतजाज। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन कफन पहनकर पुल पर लेट गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उधर में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। रूस का फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और नीदरलैंड्स में भी रैलियां निकाली गईं। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स का अमरीकी हुकाम को सेहूनी हिमायत छोड़ने का मशवरा। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के बाद फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। सिंध में पीपल्स पार्टी और एमकेएम में नोकझोंक। सईद गनी कहते हैं एमकेएम की इनिंग्स तो बहुत पहले खत्म हो गई। मुत्तहिदा वाले नून लीग और दूसरी जमातों की मिन्नतें कर रहे हैं। एमकेएम का भी जवाबी वार। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं ये भूल गए बिलावल उसी मुर्दा घोड़े पर सवार होकर वजीर खारजा बने थे। सियासी जमातें हुकूमत में आकर एमकेएम से किए वादे भूल जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज पर मेहरबान। टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच और बैटिंग कोच के ओहदे देने का फैसला। वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज और शान मसूद की मुशावरत। 25 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। तरबियती कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी।